डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। पीएनबी घोटाले में 13,500 करोड़ रुपए का फ्रॉड करने वाले हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत लाने की उम्मीद को धक्का लगा है, क्योंकि अब डोमिनिका ने चोकसी को वापस एंटीगुआ भेजने का फैसला किया है। दरअसल डोमिनिका के नेशनल सिक्योरिटी एंड होम अफेयर्स ने कहा है कि गैर कानूनी तरीके से डोमिनिका में प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार चोकसी को जल्द एंटीगुआ भेज दिया जाएगा। इस बारे में एंटीगुआ और बारबुडा से चोकसी की नागरिकता से जुड़ी जानकारी मांगी गई है, जिसके बाद चोकसी को एंटीगुआ को सौंप दिया जाएगा। इससे पहले एंटीगुआ की सरकार ने डोमिनिका से कहा था कि चोकसी को सीधे भारत भेज दो, जिसकी पुष्टि एंटीगुआ के प्रधानमंत्री ने भी की थी। दरअसल भारत प्रत्यर्पण के डर से मेहुल चोकसी क्यूबा भागने की फिराक में था। रविवार को एंटीगुआ से लापता होने के बाद मेहुल चोकसी का पता लगाने में इंटरपोल भी लगी हुई थी। मंगलवार को उसे डोमिनिका में दबोच लिया गया था, जिसके बाद से माना जा रहा था कि मेहुल चोकसी को अब भारत प्रत्यर्पित कर दिया जाएगा। हालांकि तब मेहुल चोकसी के वकील ने कहा था कि मेहुल चोकसी अब भारत के नागरिक नहीं हैं, इसलिए उन्हें सिर्फ एंटीगुआ ही डिपोर्ट किया जा सकता है। यानी भगोड़े मेहुल चोकसी को भारत लाने की उम्मीद एक बार फिर तकनीकी तामझाम में फंस गई है, जबकि डोमिनिका और एंटीगुआ की सरकारें चोकसी को भारत प्रत्यर्पित करने के लिए अपनी हामी भर चुकी थी। चोकसी को 2017 में एंटीगुआ और बरबूडा की नागरिकता मिली थी। 2018 में भारत से भागने के बाद से ही चोकसी एंटीगुआ में रह रहा था। पीएनबी घोटाले में चोकसी के साथ उसका साथी नीरव मोदी भी भारत छोड़कर भाग गया था। तब से ही दोनों आरोपियों के प्रत्यर्पण की कोशिश की जा रही है। नीरव मोदी ब्रिटेन में है और वहां के गृह मंत्रालय ने उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। हालांकि इसके खिलाफ नीरव मोदी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। डोमिनिका में चोकसी की गिरफ्तारी के बाद उसको भारत लाने की उम्मीद जगी थी, लेकिन फिलहाल ये मामला अब टल गया है।